हेलो दोस्त, स्वागत है आपका मेरे न्यू वीडियो में। आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप रिस्क मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो। तो अगर आपको भी रिस्क मैनेजमेंट सीखना है तो आपको इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है ताकि आपको सब कुछ क्लियर तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, मैं ये वीडियो सबके लिए बना रहा हूँ। ठीक है, चाहे आप कोटेक्स में ट्रेडिंग करते हो, चाहे आप फोरेक्स में करते हो, चाहे आप क्रिप्टो में करते हो, चाहे इंडियन मार्केट में, चाहे कोई सी भी मार्केट हो। ठीक है, सभी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप किसी भी मार्केट में काम करते हो तो ये वीडियो हर किसी के लिए। तो आपको इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, आपको पूरा सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आपको रिस्क को मैनेज कैसे करना है। क्योंकि जब तक आप रिस्क को मैनेज नहीं करोगे तब तक आप पैसा नहीं बना सकते हो ट्रेडिंग से। ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग एक इमोशंस का गेम होता है, तो इसमें आपको रिस्क को मैनेज करना बहुत जरूरी होता है, तभी आप ट्रेडिंग से पैसा बना सकते हो, चाहे आप कोई सी भी मार्केट में ट्रेडिंग करते हो। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस टाइप से रिस्क को मैनेज करना है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ 1000 रुपये। यानी कि देखो, कोटेक्स में अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आप 1000 रुपये से भी ट्रेडिंग कर सकते हो। तो मैं बताऊंगा आपको 3 स्टेप में। एक बताऊंगा 1000 रुपये से ट्रेडिंग करने के लिए, एक बताऊंगा 10,000 से, और एक बताऊंगा 1 लाख से। ओके, तो देखो, अगर आप 1000 से ट्रेडिंग करते हो तो आपको उसमें रिस्क क्या रखना है, रिवॉर्ड क्या रखना है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अगर आप कोटेक्स में न्यू अकाउंट खोला है और कोटेक्स में ट्रेडिंग करते हो तो उसके लिए आपको 1000 रुपये डिपॉजिट करना है, और आपको 1000 कैपिटल से कितना अमाउंट बनाना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखो गाइस, अगर आपके पास 1000 रुपये का कैपिटल है तो आप उससे ज्यादा उम्मीद मत रखो। ठीक है, पहले तो मैं आपको कह दे रहा हूँ कि आप उससे ज्यादा सीखने पर फोकस दो, आप उसमें पैसे बनाने पर फोकस मत दो। ठीक है, और वैसे अगर सोच रहे हो कि हाँ भाई कुछ खर्च के लिए पैसे चाहिए तो वैसे आप निकाल सकते हो। ठीक है, देखो, अगर आपका 1000 कैपिटल है तो आपको उसमें 10% तक रिस्क ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि आप कम पैसे से ज्यादा रिस्क ले सकते हो, मतलब आप 10% का रिस्क ले सकते हो। तो 10% कितना हुआ? 100 रुपये। तो आपको डेली एक ट्रेड लेना है 100 रुपये का। तो इसके बाद आपको कोई सा भी ट्रेड नहीं लेना, चाहे आपका लॉस हो प्रॉफिट। आपको एक लिमिट सेट करनी है वहां पर कि मुझे 100 रुपये का ट्रेड लेना है। अगर मेरा 100 रुपये लॉस होता है तो इसके बाद मुझे कोई सा भी ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, अगर आपने डेली एक ट्रेड लिया, उसमें लॉस हुआ, उसके बाद आपने ट्रेड नहीं लिया, तो फिर भाई इसमें आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। ओके, क्योंकि भाई इसी से आप पैसे बनाओगे। क्योंकि अगर आप एक ही बार में पूरा कैपिटल जीरो कर दोगे तो आप इससे प्रॉफिटेबल कभी नहीं बन पाओगे। क्योंकि हर किसी के साथ क्या होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। कि देखो, अगर आपका 100 रुपये लॉस होता है तो आप क्या सोचते हो कि भाई 100 रुपये तो मेरा चला गया, अब मैं डबल करता हूँ। तो देखो भाई, डबल करने के लिए आपके पास उतना अमाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास 1-2 लाख है तो आप उसमें डबल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास 1-2 लाख है तब आप 100-200 का डबल कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर आपके पास 1000 रुपये कैपिटल है, आप सोचो कि भाई मुझे इसका डबल करके लगाना है, कि अगर मेरा 100 रुपये लॉस हुआ तो मुझे 200 लगाना है, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। इस टाइप से ट्रेडिंग नहीं करनी। ठीक है, इस टाइप का माइंडसेट आपको लाना ही नहीं है मार्केट में। आपको सोचना है कि भाई देखो, एक ट्रेड मुझे लेना है, 10% का भाई रिस्क ले रहे हो, फिर भी आप 100 रुपये आपके लॉस हो गए हैं। ठीक है, तो आपको फिर ट्रेड लेना ही क्यों है? आप नेक्स्ट डे देख सकते हो। ठीक है, आपको दूसरे दिन देखना है, दूसरे दिन आपको ट्रेड लेना है, अच्छे से ट्रेड बनाना है। ठीक है, कि आपको कहां पर एंट्री करना है, क्या आपका साइकोलॉजी। ठीक है, आपको अपनी साइकोलॉजी के ऊपर काम करना है पहले तो आपको दूसरे दिन ट्रेडिंग लेनी है, उसके बाद आपको 100 का ही ट्रेड लेना है। ठीक है, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। ओके, ठीक है, तो आप इस टाइप से, अगर 1000 रुपये है तो 1000 को इस टाइप से आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं 10,000 की। तो अगर आपके पास 10,000 रुपये है और आप शेयर मार्केट में काम करते हो, या फिर क्रिप्टो में, और या फिर फोरेक्स में, कोई सी भी मार्केट में काम करते हो, तो अगर आपको 10,000 रुपये से ट्रेडिंग करनी है और कोटेक्स में अगर आप 10,000 डिपॉजिट करते हो तो आपको कितना रिटर्न बनाने चाहिए? देखो, किसी भी मार्केट में मैं हर मार्केट के लिए एक सा ही बताऊंगा। ठीक है, तो देखो, अगर आप 10,000 का कैपिटल यूज कर रहे हो तो उसमें आपको रिटर्न कितना निकालना है? ओनली आपको 2 से 3%। ओके भाई, 2 से 3% क्या बता रहा हूं मैं? दिन का बता रहा हूँ। ओके, क्योंकि मैं एक बात पहले आपको बता चुका हूं कि आप कम पैसे से ज्यादा रिस्क ले सकते हो। ओके, आप कम पैसे से ज्यादा रिस्क ले सकते हो, बट आप ज्यादा पैसे से ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हो। तो आपको दिन का 2-3% निकाल लेना, मतलब 3% निकालना है। तो आपको भाई 10,000 से एक महीने में डबल कर लेना है, मतलब 10,000 से आप एक महीने में डबल कर सकते हो। ओके, तो आपका उसमें रिस्क कितना रहेगा? रिस्क रहेगा 300 रुपये। ओके, जैसे ही आपके 300 रुपये लॉस हो जाए वैसे ही आपको ट्रेडिंग से बाहर निकल आना है, चाहे कोई सी भी मार्केट हो। ओके, और इसमें आपका रिवॉर्ड क्या रहेगा भाई? अगर आप कोटेक्स में ट्रेडिंग करते हो तो उसमें तो आपको भाई 300 के 300 ही प्रॉफिट रहेंगे, 1:1 का रहेगा। ठीक है, और किसी और मार्केट में करते हो तो आप 1:2 का रख सकते हो रिस्क रिवॉर्ड, कि आएगा तो मेरा 600 आएगा और जाएगा तो मेरा 300 जाएगा। ठीक है,
कोटेक्स में बट ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इसमें 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड होता है, बट आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो, ठीक है। कभी कभी ऐसे में आपका पूरा पैसा भी लॉस हो सकता है, ठीक है। तो आपको 1:1 का ही इसमें रिस्क रिवॉर्ड लेना है, ठीक है। तो गाइस आपको क्या करना है कि आपका 10,000 का जब कैपिटल रहेगा तो आपको 200-300 रुपये आपको बना के निकल जाना है, ठीक है। क्योंकि भाई अगर आप 200-300 बना लेते हो फिर भी बहुत है, आप एक महीने अपने कैपिटल को डबल कर दोगे, ओके। क्योंकि आप रिस्क ले सकते हो इतना, आपका कैपिटल कम है तो आप इतना रिस्क ले सकते हो। अगर आपका कैपिटल ज्यादा होता तो भाई आप जो मतलब 2-3% दिन का बनाने की सोच रहे हो वो महीने का बनाने की सोचते, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कम कैपिटल से आप ज्यादा रिस्क ले सकते हो, ओके। अब हम बात करते हैं 1 लाख कैपिटल की। तो अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है और आप चाहते हो कि मुझे 1 लाख के कैपिटल को मैनेज कैसे करना है, तो अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है और आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है, ठीक है, तो आप किस टाइप से रिस्क ले सकते हो कि कितना मेरा रिस्क रहेगा, कितना रिवॉर्ड रहेगा। तो देखो गाइस, 1 लाख का कैपिटल होने के बाद आप किसी भी मार्केट में हो, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको डेली का, ठीक है, या तो मैं मंथली बता सकता हूँ या डेली का बता सकता हूँ। अगर आपके पास 1 लाख कैपिटल है तो आपको डेली का कितना प्रॉफिट लेना है, 1000। देखो गाइस, 1 लाख के कैपिटल को मैं 2 भागों में डिवाइड करता हूँ, एक कोटेक्स हो गया और दूसरा हो गया अदरवाइज इनकी शेयर मार्केट हो गई, क्रिप्टो मार्केट हो गई, ठीक है। और इस टाइप से मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले मैं बता देता हूँ कि अगर आप कोटेक्स में यूज कर रहे हो इस कैपिटल को 1 लाख को, तो आपको किस टाइप से मैनेज करना है। तो देखो भाई, कोटेक्स में अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको 1000 से ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, ओके, एक दिन में। और आपको बनाना भी कितना है, 1000 ही बनाना है, आपको ज्यादा बनाने की सोचना भी नहीं है। जो कोटेक्स में ट्रेडिंग होती है ना, तो वो 24 घंटे खुली रहती है, 7 दिन, ठीक है। तो आपके 30 दिन हो जाएंगे, तो 30 दिन में आपके कितने, अगर मान के चलो आपने 20 दिन प्रॉफिट किया, 10 दिन लॉस किया, ओवरऑल मिला के आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 10 दिन हुआ 10,000 रुपये, ओके। तो आपका महीने में कितना बन रहा है, आपका 10% निकल रहा है, यानी कि साल में आपका 120%, तो फिर भी आपका बहुत है, ओके। तो आपको महीने में बिल्कुल 10% निकालना है, कुछ भी हो जाए, राइट। तो इसी प्रकार से आपको शेयर मार्केट में काम करना है। शेयर मार्केट कितने दिन ओपन होती है, 20 दिन होती है समथिंग, ठीक है। तो आपको उसमें रिस्क रिवॉर्ड क्या रखना है, तो उसमें रिस्क रिवॉर्ड क्या रखना है कि आपको 500 रुपए का लॉस रखना है एसएल, और इसके बाद टारगेट रखना है 1000 का, ओके। इसके बाद यही आपको रोल फॉलो करना है भाई। आपका तो 500 रुपए लॉस हो, आपको बिल्कुल कट कर देना है, ठीक। और इसके बाद 1000 रुपए प्रॉफिट आया, बिल्कुल वहीं पर काट दो, एग्जिट कर दो, बाहर निकलो मार्केट से, ठीक है। फिर कुछ भी काम कर लो, मार्केट में नहीं घुसना दोबारा, ठीक है। क्योंकि अगर दोबारा घुस गए तो समझो वो तो पैसे ले ही जाएगा मार्केट, उससे ज्यादा ले जाएगा आपकी जेब से और पैसा, ओके। तो आपको ये गलती नहीं करनी। और आप चाहते हो तो आप 1000 का तक रिस्क ले सकते हो 1 लाख की कैपिटल में, ठीक है, दिन का, कि भाई मुझे 1000 का रिस्क लेना है और मुझे 2000 बनाना है या 3000 बनाना है, ठीक है। अगर आप न्यू ट्रेडर हो तो आप 2-3 हजार ज्यादा आप बनाने की मत सोचो। अगर आप 1000 का रिस्क ले रहे हो तो आप 2000 बनाने की सोचो अभी, और इतने में ही आप एग्जिट करो और प्रॉफिट लेकर बाहर निकल आओ, ठीक है। तो आपका इस टाइप से अगर आप करोगे, आपको मंथली का देखना है कि भाई मंथली में मुझे 10% का आरओआई निकालना है। अगर आपका ऑप्शन ट्रेडिंग से 10,000 का प्रॉफिट निकल आएगा आपका मंथली, तो बहुत है भाई, ठीक है। इससे ज्यादा आप फाइट मत करो शेयर मार्केट से कि भाई मेरा लॉस हो गया, कुछ भी हो, देख है आपने ज्यादा भी कमा लिए, लॉस हो गया, भाई लॉस प्रॉफिट होता रहता है। अगर आपका 8-10% निकल रहा है बहुत है 1 लाख के कैपिटल के हिसाब से, ठीक है, ठीक है। तो भाई आपको इस टाइप से रिस्क मैनेज करना है, ठीक है। क्योंकि भाई आप जब तक रिस्क मैनेज नहीं करोगे तब तक आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। क्योंकि अगर आप रिस्क मैनेज नहीं करोगे, मान के चलो आपने 10,000 रुपये डाल लिए, आपने आपका पता नहीं कि भाई मेरा रिस्क कहाँ पर है, रिवॉर्ड कहाँ पर है, तो भाई आप सोचोगे कि मुझे आज 10,000 से 12,000 बनाना या 13,000 बनाना, 2-3 हजार बनाने के चक्कर में आप पूरा जीरो कर लोगे, ठीक है। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कई बार, तभी मैंने ये सीखा है, तभी मैं आपको सिखा रहा हूँ कि भाई आपको ऐसा नहीं करना, आपको कैपिटल को बचाना है बस। अगर आपका कैपिटल जिंदा है तो भाई आपको ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि अगर आपका कैपिटल बचा है तो भाई आप मार्केट में बना ही लोगे पैसे, ठीक है। क्योंकि अगर कैपिटल ही नहीं रहेगा तो फिर क्या करोगे भैया, फिर कैपिटल के लिए यहाँ वहां ढूंढोगे, कुछ जॉब करोगे, कहीं से पैसा लाओगे, तब होगा, ठीक है। अगर आपके पास कैपिटल है भाई, थोड़ा बहुत लॉस कर दो तो इतनी में कुछ नहीं होता है, ओके। क्योंकि आपकी कैपेसिटी के ऊपर है कि आप कितना लॉस तक झेल सकते हो, ठीक है। अगर आपकी क्षमता है कि हाँ मेरा 1 लाख का कैपिटल है और मैं 2-3 हजार तक का रिस्क ले सकता हूँ, तो आप डेफिनेटली ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो उससे ज्यादा प्रॉफिट भी बनाओगे,
बट अभी आप न्यू हो तो आपको इतना रिस्क भी नहीं लेना। आपको अगर 1 लाख का कैपिटल है तो 1000 का ही रिस्क लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना, ठीक है। तो इस टाइप से आपको मार्केट में काम करना है और आपको प्रॉफिट बनाना है, ठीक है, धीरे धीरे। तो मैं तीनों चीज को फिर से रिवील कर देता हूँ कि देखो, अगर आपका 1000 का कैपिटल है तो आपको उसमें 10% का रिस्क लेना है, मतलब आपको उसमें 100 रुपए का रिस्क लेना है, राइट। और अगर आपके पास 10,000 का कैपिटल है तो उसमें आपको 3% का रिस्क लेना है। ओके, रिवॉर्ड बढ़ सकता है बट रिस्क उतना ही होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है तो आपको 1000 का रिस्क लेना है 1% का, ठीक है। 1 से 2% आप ले सकते हो, आपकी कैपेसिटी के ऊपर है, ठीक है। जितना आप हैंडल कर सको उतना ले सकते हो, 1 से 2, इससे ज्यादा नहीं आपको लेना फिर भी, ठीक है। तो इस टाइप से अगर मार्केट में काम करोगे तो आप प्रॉफिटेबल होते जाओगे, क्योंकि देखो भाई, होगा कि आपका रिस्क सेम रहेगा, फिर इसके बाद आपको रिवॉर्ड बढ़ाते जाना है। अगर आप 1:1 का भी कर रहे हो, ठीक है, 1:1 को फॉलो कर रहे हो रिस्क रिवॉर्ड को, तो अभी आपका कितना मर रहा है, 1 लाख के कैपिटल में आपका कितना मर रहा है, 1000 मर रहा है, ठीक है। इसके बाद आप नेक्स्ट मंथ क्या बनाने की सोचो, मुझे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लेना है। दूसरे महीने आप कितना बनाओगे, 1000 का रिस्क देकर आप 2000 बनाओगे, ओके। तीसरे महीने ऐसे करके आप 3000 बनाओगे, ठीक है। रिस्क आपका वही रहेगा, रिवॉर्ड आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको मार्केट में काम करना है, तो आप मार्केट से डेफिनेटली पैसा बना सकते हो, ठीक है। सो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। बाकी मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।